क्या खुदावंद यीशु मसीह दिसंबर 25 को पैदा हुए? ये वो सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है और इसका सादा सा जवाब है नहीं। हमारे पास कौन सी ऐसी एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर ये कहा जाता है या पूरी दुनिया में जो मसीही वर्ल्ड है वो 25 दिसंबर को ईद मनाती है। द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अर्ली क्रिश्चियनिटी जो है वो इस बारे में क्लियर है और वो लिखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की एग्जैक्ट पैदाइश की जो तारीख है वो अननोन है। और अगर हम बाकी चीज़ों की तरफ जाएं या बाकी रिसोर्सेज की तरफ जाएं तो कोई ऐसी मैजिस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस मौजूद नहीं है जिसके जरिए एग्जैक्ट डेट का पता किया जा सके। जब हम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को पढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश की जो ईद है ये 4वीं सदी के अंदर जाकर जो ये एक तरह की कहना चाहिए कि अडॉप्टेशन है जो कि डाइस सोलिस इनविक्टी नेटी ये एक उसमें कहते हैं कि दैट वाज द फीस्ट ऑफ द अनकॉन्कर्ड सन जिसको कि वेस्टर्न रोमन वर्ल्ड से इसको लिया गया है। लेकिन अगर मैं दो प्राइमरी सोर्सेज की तरफ जाऊं जिनमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो यकीनन फिर वो बाइबल मुकद्दस पर नहीं जाता, क्योंकि जब हम नए अहदनामे को पढ़ते हैं तो नए अहदनामे में सिर्फ लूका की इंजील ने और मत्ती की इंजील ने खुदावंद यीशु मसीह के इन्फेंसी नैरेटिव को पेश किया है, जबकि लूका तो काफ़ी डिटेल में जाते हैं और वो मजूसियों को और मत्ती जब मजूसियों को पेश करते हैं, लूका जब चरवाहों की बात करते हैं तो वो निशान भी ये बताते हैं कि तुम बच्चे को चटनी में और कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। लेकिन अगर हम न्यू टेस्टामेंट के अंदर बाकी एविडेंसेस को देखें तो हमारे पास बाइबल मुकद्दस इस बारे में टोटली खामोश है। दूसरा जो एक और नजरिया है वो है मिज़ियानिक ज्यूइश का। तो जो मिज़ियानिक ज्यूइश हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को और यीशु मसीह की लाइफ को वो ज्यूइश फेस्टिवल लेंस के साथ देखते हैं। मसलन यूहन्ना की इंजील को जब हम खासतौर पर पढ़ते हैं जो कि ऑब्वियसली 3 हिस्से हैं और खुदावंद यीशु मसीह की जो 3 साल खिदमत है उसको 3 मेजर ज्यूइश फेस्टिवल के तनाज़ुर में पेश किया गया है और वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के बर्रे के तौर पर देखते हैं। जब यूहन्ना ने कहा था देखो खुदा का बर्रा, और मैं एक मिज़ियानिक ज्यूइश स्कॉलर को सुन रहा था और वो ये कह रहे थे कि जो यीशु मसीह की जो पैदाइश है वो ये कहते हैं कि सर्दियों में पैलेस्टीन में भी सर्दी काफ़ी होती है और बाहर चरवाहों का बैठना जो है वो समझ में नहीं आता, लेकिन वो कहते हैं कि जो महीना होता था तिश्री महीना जिसमें कि नए साल की नरसिंगों की ईद फूंकी जाती थी और खुदा अगले साल का प्लान देता था, और यही वो मौसम होता था जिसमें जो बैतलहम के चरवाहे थे वो मशहूर थे इस लिहाज से कि वो वहाँ पर जो बर्रे पैदा होते थे उनकी बड़ी डिमांड होती थी अगले साल के लिए यरूशलेम के अंदर ईद फसह के मौके पर जब एक साल बर्रा जो होता था उसको पेश किया जाता था। तो वो जोड़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को बतौर खुदा के बर्रे होते हुए जो कि वो अगले साल की फेस्टिवल की ईद के मौके पर जो कि कुर्बान किए जाएंगे। तो ये एक ज्यूइश पर्सपेक्टिव है। तीसरा जो पर्सपेक्टिव है वो जो सारा बर्डन ऑफ प्रूफ है 25 दिसंबर का वो आन पड़ता है अर्ली चर्च फादर्स के ऊपर और ट्रेडिशंस के ऊपर। सो अर्ली चर्च फादर्स के अंदर जो ख़ास तौर पर जो अगर हम मैं वापस जाना चाहूँगा अंजीलों के अंदर जो एक ही बर्थडे का जिक्र मिलता है और वो थी जो पपेट हेरोदिस एंटिपास था उसकी सालगिरह के मौका पर जब जॉन द बैप्टिस्ट का यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर जो था वो कलम कर दिया गया था। लिहाजा ये हमें सिर्फ न्यू टेस्टामेंट के अंदर बर्थडे का कॉन्सेप्ट मिलता है। लेकिन जब हम अर्ली चर्च फादर्स पर आते हैं तो तकरीबन सन 160 से ऑनवर्ड जो है सेकंड सदी के वस्त में जो क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया है, इसके बाद हिप्पोलिटस ऑफ रोम है, इसके बाद एपिफनास ऑफ सलामिस है और उसके बाद जॉन क्रिसोस्टोम है और एट द एंड जो है मुकद्दस ऑगस्टीन जिन्होंने तकरीबन 4वीं सदी के वस्त में इन चारों पांचों जो अर्ली चर्च फादर्स थे ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ट्रेडिशन के अंदर ये 25 दिसंबर को जो है वो कंफर्म करते हैं और ये उनके पास जो एविडेंसेस हैं या तो वो रोमन सेंसस की बुनियाद पर बात करते हैं या फिर वो जो बादशाह जो गुजरे और उनकी जो डेट ऑफ डेथ होती थी उससे वो काउंट करते थे। लिहाजा 25 दिसंबर का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अर्ली चर्च फादर ट्रेडिशन के ऊपर है, लेकिन सिर्फ 25 दिसंबर नहीं है। 25 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी जो पहले 12 दिन होते हैं बहुत सारे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च या जो सीरियन चर्च हैं वो 6 दिसंबर तक को भी क्रिसमस मनाते हैं। सो ये 12 दिन जो है ये गिने जाते हैं। सो चाहे बाइबल मुकद्दस बारे में खामोश हो या फिर हमारे पास अर्ली चर्च फादर का ट्रेडिशन हो, तीसरी जो एक और अहम बात है वो है कमेमोरेशन ऑफ द लिटर्जिकल कैलेंडर। सो आपने देखा होगा कि जो खुदा की जो कहानी है या जो क्रिश्चियन कैलेंडर है वो टाइम को फर्क अंदाज से देखता है।
हमारा नया साल या क्रिश्चियन न्यू ईयर एडवेंट से शुरू होता है, जो कि नवंबर का लास्ट संडे होता है, और उसके बाद वो 25 दिसंबर तक उसको काउंट करते हैं 4 संडेज। सो जो कमेमोरेशन ऑफ लिटर्जिकल ऑर्डर है उसको भी जोड़ा जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे सेंट्स की उनकी डेट ऑफ डेथ या उनकी जो फेस्टिवल्स हैं वो ओरिजिनल डेट के साथ नहीं है, लेकिन चूंकि वो खुदा की कहानी के अंदर उनको इस अंदाज से फिट किया जाता है कि वो पूरे उस स्टोरी को बयान कर सकें। लिहाजा इसीलिए जो क्रिश्चियन कैलेंडर है वो एडवेंट सीजन से शुरू होता है नवंबर के महीने में, और फिर वो जाता है तकरीबन अप्रैल मई तक, जहाँ पर जाकर तो जो डे ऑफ पेंटिकोस्ट है वो उसको फेस्टिवल को मनाया जाता है। सो 3 अहम चीजें हैं जो मैंने आपके सामने जिक्र की है। नंबर 1, बाइबल खामोश है, देयर इज नो एग्जैक्ट डेट इन द बाइबल। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक, वो अर्ली चर्च फादर्स के ऊपर है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि कमेमोरेशन ऑफ द लिटर्जिकल कैलेंडर जो है इसको किया जाता है। तो जो नाकदीन होंगे वो सवाल ये करेंगे कि जी अगर बाइबल मुकद्दस बारे में खामोश है, कोई डेट नहीं है, तो वाई सेलिब्रेट करते, फिर क्यों मनाएंगे क्रिसमस? तो इसका सादा सा जवाब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं, और इसकी जो एविडेंस हमें मिलती है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 10वें बाब में हानुका जो है, जो फीस्ट ऑफ डेडिकेशन ऑफ टेम्पल है, उसको यीशु मसीह ने मनाया। और हानुका जो था वो उन 3 शरई ईदों में शामिल नहीं था जो अहबार की किताब में मूसवी शरीयत के मुताबिक यहूदियों को दी गई थी। बाद में ईदें ऐड हुई हैं, जैसे ईद पुरीम है जो कि नेशनल हॉलिडे बनी आस्टर मलका के दौर में। सो जो हानुका था वो 160 कबल मसीह में जब जो सीरियन जो बादशाह था उसने जब यरूशलेम को नापाक किया, सूअर की कुर्बानी गुजारनी, और यहूदा मुकाबी के दौर में उन्होंने इसको साफ किया, और ये ईद जो थी ये ऐड हुई। खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ इस कल्चरल और रिलीजियस फेस्टिवल को अटेंड किया, बल्कि यीशु मसीह ने इसको नए मायने दिए और उसको अपनी तरफ इसकी तकमील की तरफ इशारा किया है। लिहाजा हमें कल्चरल और वो ईदें जो कि हमें सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं उनको मनाना चाहिए। सो चाहे वो 25 दिसंबर हो या 6 जनवरी हो, आप ईस्टर्न चर्च को फॉलो करते हैं या आप वेस्टर्न चर्च को फॉलो करते हैं, हमें क्रिसमस मनाना चाहिए। और क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि ये जो दुनिया का नूर है, जो दुनिया की लाइट है, जो आफ्ताब सदाकत है, ये उसकी तरफ इशारा करता है। तीसरी और जो आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील 4 बाब में जब अपने आने के पर्पस को पेश किया नासरत के इबादत खाने में, यीशु मसीह ने यशायाह 60वां बाब जब पढ़ा है, जहाँ पर लिखा है खुदावंद खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मस्सा किया है, और आगे यीशु मसीह ने 4 फोल्ड पैटर्न अपने मिनिस्ट्री का बताया है, कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई, और कुचले हुओं की रिहाई, और खुदावंद के सालिम कबूल की मनाती करूँ। सो मेरे जीजो, क्रिसमस जो है ये खुदा की मोहब्बत, खुदा की सलामती, खुदा का अमन जो है वो उसकी तरफ इशारा करता है, खुदा की सुलह और सलामती की तरफ इशारा करता है। दुनिया के अंदर जो इम्बैलेंस है, सोसाइटी के अंदर जो इनजस्टिस है, ये उसकी तरफ इशारा करता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दुनिया की उम्मीद है और दुनिया का नूर है। सो आप चाहे बाइबल मुकद्दस में क्रिसमस है या नहीं है, लेकिन हमें कल्चरली, हिस्टोरिकली और लिटर्जिकल कमेमोरेशन के तौर पर इसको मनाना चाहिए, ताकि हम दुनिया के सामने खुदा की मोहब्बत और खुदा की सलामती को पेश कर सकें। खुदा आपको बरकत दे।